मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी ज़िंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है? एक ऐसी शक्ति जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह वह प्रेम होगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा, तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने कर्मों पर लज्जित हैं। सृष्टि की शक्ति तुम्हारा हर कदम पर समर्थन कर रही है और महादेव का आशीर्वाद एक शक्तिशाली कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति द्वेष रखने वाले तुम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम मेरे दिव्य संरक्षण में हो। इसीलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर लो। अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। कभी कभी जब जीवन में अकेलापन या कठिनाइयाँ आती हैं तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका मैं महादेव सदा साथ रहता हूँ। मैंने तुम्हारे मार्ग को सरल कर दिया है, तुम्हारी कठिनाई को हर लिया है। अब यदि तुम इस आशीर्वाद को पहचान नहीं पा रहे हो और अपने प्रयासों में पीछे हट रहे हो तो यह स्वयं तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है और इस यात्रा में तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हारा हर प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होगा। महादेव ने तुम्हें तुम्हारे भविष्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार अवसर लेकर आएगा। चाहे वह संपत्ति हो, संबंध हो, कोई नया कार्य हो या कोई वित्तीय निवेश, हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा साथ देगी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन धन, सुख और शांति की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में विश्राम पाएंगे और तुम्हें भीतर से एक अनोखी शांति और ताजगी का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चालें असफल हो चुकी है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर लिया है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हारी आत्मा मुक्त है और तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से संवरने वाला है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और महादेव के प्रति अपनी निष्ठा को और भी सशक्त बनाओ। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं वे शीघ्र ही साकार होंगे और वह समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन में अंधकार और नकारात्मकता घेर लेती है, लेकिन याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचो, जो वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे यह चाहते हैं कि तुम हतोत्साहित हो जाओ, नकारात्मकता में घिर जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ, लेकिन तुम्हें इनसे सावधान रहना है। महादेव के भक्तों को कोई गिरा नहीं सकता। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे अधिक वार्तालाप मत करो। शांत रहो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। वे तुम्हारी नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से असहज हो जाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र तुम्हारे लिए कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह अध्याय केवल समृद्धि और उन्नति का होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से अभिषेचित हो चुके हो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं।
वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जो भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और प्रकाशमान बनाएगा। जो भी दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है उसे पहचानो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से सुसज्जित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है वह तुम्हें यह पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। सत्य और दिव्यता का यह मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा और तुम्हें सदैव सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, संभवतः तुमसे जुड़ने के लिए अपने परिवार से बात कर चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं और सच्ची चिंता है। वह अपनी कुछ गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन वह उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यह उसका स्वयं का आत्मसंघर्ष है जो उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उसने जो किया वह उचित नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब समाप्त होने की ओर है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और बरकत का एक नया दौर प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और जो भी आर्थिक संघर्ष अब तक तुम्हारे जीवन में था वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह तुम्हारी महानता है कि तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो रहे हो, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक सीख है, एक ऐसा अवसर जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से पहचान सको। कुछ लोग जो तुम्हारे निकटतम संबंधों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करना चाहते, वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे। यह लोग तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मन में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वे कोई भी हो। तुम्हारा जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई संबंधी, इनके माध्यम से यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कितनी तनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि तुम अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। यह सत्य है कि उनके प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन उनकी शक्ति तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ सिद्ध होगी। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है वह तुम्हें न केवल सुरक्षित रखेगी बल्कि तुम्हें इतना प्रबल बना देगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं महादेव कर रहे हैं और तुम अपनी दिव्यता के शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हें अब वह ज्ञान प्राप्त हो चुका है जिसे पाकर तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हो, उनके जीवन को सुनहरा बना सकते हो। अब तुम्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारा हर कार्य में तुम्हारे साथ है। यदि तुम महादेव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ उनका नमन करो और नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम महादेव के आशीर्वाद को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हो, तब तुम्हारा जीवन शांति, समृद्धि और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारी सफलता और उन्नति कुछ लोगों के लिए असहनीय हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, यह सोचकर कि तुम उनके बुरे कर्मों के जाल में फंस जाओगे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनका हृदय और कर्म शुद्ध होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए बुरे कर्म करते हैं, निर्दोषों का अहित चाहते हैं या गलत साधनों से सफलता पाना चाहते हैं, वे कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम आज खड़े हो। अब यदि तुम्हें कभी कोई विचलित करने वाले विचार आए या तुम्हें लगे कि तुम्हारे शत्रु या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी साधना को बाधित करने का प्रयास कर रही है, तो तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दो। मेरे मंत्रों में अत्यधिक उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन होती है, और जब तुम इनका जाप करोगे तो नकारात्मकता स्वयं तुमसे दूर भाग जाएगी।
जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह समझ जाओगे, उस दिन तुम एक क्षण में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने में सक्षम हो जाओगे। और जब इन मंत्रों की शक्ति तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगी, तब तुम स्वयं को एक अपराध शक्ति के रूप में अनुभव करोगे। याद रखो, तुम्हारे शत्रु तुम्हें इन दिव्य शक्तियों से दूर करना चाहते थे, लेकिन वे अब असफल हो चुके हैं। वे स्वयं अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब हर दरवाजे से ठुकराया जा चुका है। उसने हर किसी का साथ खो दिया है। अब वह पश्चाताप कर रहा है, मुझसे एक और अवसर की भीख मांग रहा है। परंतु मेरे बच्चे, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसे पुनः अपने जीवन में स्थान दोगे या उसे अपने ही कर्मों का फल भोगने दोगे? यह निर्णय तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी साधना की परीक्षा है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सदैव सही निर्णय की ओर प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अब सच्ची सना का रूप ले चुकी है। तुम्हारा मन मोह माया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना का गहरा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि तुम फिर से वहीं लौट आए हो जहां से तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो इसे असफलता मत समझो। यह चक्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। असफलता केवल एक पड़ाव है, यह तुम्हारी मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो तो यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। लेकिन तुम्हारे मन में जो यह डर बैठा है कि बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलेगी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। इसे त्याग दो। महादेव की कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और यदि तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे तो तुम इस परीक्षा को अवश्य पार कर लोगे। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह केवल अस्थायी स्थिति है। शीघ्र ही वह क्षण आएगा जब तुम्हें अपनी महंत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महादेव पर विश्वास रखो और उनकी शक्ति पर भरोसा करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे और अपने विश्वास को एक बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे परिवार की रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है और अब तुम्हारे जीवन में यही सच्चा आनंद आने वाला है। यह केवल भौतिक उपलब्धियों का समय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का भी समय है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व इस नए जीवन चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि तुम्हारे ही आसपास ऐसे लोग थे जो तुम्हारी प्रगति और सफलता से जलते थे, लेकिन महादेव का न्याय अटल है और अब ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ने का एक माध्यम है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मांड की शांति से जुड़ जाते हो। यह समय तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो और अपनी आंतरिक शांति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण से तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। तुम्हें इस प्रक्रिया को अपनाना होगा और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना होगा। जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़ते हो और अपनी सभी कमजोरियों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ते हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग रोशन हो चुका है, बस तुम्हें उस पर अडिग रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी उदारता और दयालुता का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे तब तक तुम्हारी सराहना करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वे तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगते हैं। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नहीं लगाना है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध भी हो सकते हैं जहां कोई व्यक्ति तुम्हारे मन को व्यथित करने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है तो हर चीज, स्वास्थ्य, समृद्धि और संबंध सकारात्मक दिशा में जाने लगते हैं। स्वस्थ शरीर, संपन्नता और सशक्त रिश्ते, यह तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होते हैं तभी यह समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती है। यह परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। इसे स्वीकार करो और इसके लिए महादेव का आभार प्रकट करो। उन्होंने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो। इस समय तुम्हें किसी भी तर्क या विवाद में उलझने से बचना है। यह समय आत्म संवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मकता या अनावश्यक भार तुम पर डाला जा रहा है उसे शांतिपूर्वक अस्वीकार करो। महादेव स्वयं सहनशीलता और शांति के प्रतीक हैं। वे कभी शांत होते हैं तो कभी रुद्र रूप धारण करते हैं। तुम्हें भी अपने भीतर इसी धैर्य और शक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे इस प्रयास में असफल होंगे। उन्होंने एक गठबंधन बनाया है ताकि तुम्हें कमजोर किया जा सके, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी उच्च ऊर्जा एवं आत्मविश्वास इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ देगा। तुम्हारी सहनशीलता और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि तुम्हारे विरोधी असहज महसूस कर रहे हैं। तुमने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी जलन और अस्थिरता उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि सत्य उजागर हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वे अब स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी कृपा से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशानी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और छल कपट से भरे होते हैं वे अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। अब वे तुम्हें किसी न किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बाधा डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी बंधन, क्रिया या नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से तुम्हारे संबंध से चलते हैं वे स्वयं ही अपने दुष्कर्म का फल भोग। तुम्हें केवल सावधान रहना है और अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करना है। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। जब तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और भक्ति को और अधिक प्रबल करो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए, वह सब व्यर्थ हो चुका है। अब उनके ही मन में अस्थिरता आ चुकी है। अब उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे अब घबराने लगे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीज़ों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थी। पहले जब कोई तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता था तब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते थे। तुम्हारे मन में भी वे बातें घर कर जाती थीं, लेकिन अब तुमने इन सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया है।
अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं, वह भी जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक अडिग रहना है। नकारात्मकता को अपने पास भटकने मत दो और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। तुम महादेव के भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे लेकर जाएगी, शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है तो उसमें स्वयं को उलझाने का कोई लाभ नहीं। तुमने जो निर्णय जल्दबाजी में लिए हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी सरल या आकर्षक क्यों ना लगे, यदि उसमें केवल हानि और व्यर्थ का व्यय हो तो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे और उसके बदले में कोई वास्तविक लाभ प्राप्त ना हो तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है और यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्यपूर्वक और शांत चित्त से विचार करोगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में समाये हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र स्थान है और मैं वहाँ सदैव निवास करता हूँ। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो, जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करें, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का सामना करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो और इस मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपनी शक्ति को जागृत करो और हर बाधा को अपनी साधना और धैर्य से परास्त करो। इन महीनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, वैसे वैसे कुछ लोग और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है, तब कुछ विरोधी शक्तियां उसे विचलित करने का प्रयास करती है। तुम्हें अब अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रोध, भ्रम और नकारात्मकता से घिरे लोग अब और अधिक विचलित हो सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को सह नहीं कर सकते। वे अपने क्रोध को किसी भी रूप में तुम पर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और एकांत में रहकर ध्यान करो। जब तुम एकांत में रहोगे, तभी दिव्य शक्तियां तुम्हारे संपर्क में आएंगी। यदि तुम इन संकेतों को अनदेखा कर दोगे तो यह शक्तियां लौट जाएंगी। अब तुम्हें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखनी होगी। अपने घर को और स्वयं को स्वच्छ रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि महादेव की शक्ति किसी भी क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे सकती है। तुम्हारे लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने पूजा स्थल से उठते हो, तब क्या तुम कोई विशेष ऊर्जा महसूस करते हो? यदि तुम्हें यह अनुभूति होती है तो यह इस बात का संकेत है कि महादेव की कृपा तुम पर बनी हुई है। विशेष रूप से रात्रि के समय जब सारा संसार शांत होता है, तब दिव्य ऊर्जाएं तुम्हारे संपर्क में आ सकती हैं। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जो भी दिव्य शक्तियाँ तुमसे संपर्क करेंगी वे मेरे मार्गदर्शन में ही आएंगी। तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है, अपने ध्यान और साधना को गहरा करना है और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह यात्रा तुम्हारी विजय की ओर बढ़ रही है और तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और उन्नति का द्वार आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आंतरिक तेज और दिव्यता को देखकर भयभीत हो गए हैं। यह वही आंतरिक शक्ति है जो महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर है और यही शक्ति उन्हें डरा रही है। वे समझते हैं कि जब तुम महादेव के साथ हो तो कोई भी उनकी चालों का असर तुम पर नहीं डाल सकता। इन लोगों ने महसूस किया है कि तुम महादेव के चैंपियन हो और जो कोई भी तुम्हारे साथ उलझे वह महादेव की शक्ति से टकराएगा। इस कारण वे अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने से डरते हैं। उनका डर तुम्हारे तेज से और बढ़ गया है और अब वे दूसरों को भी बता रहे हैं कि तुमसे पंगा लेना महादेव से पंगा लेने के बराबर है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि उनकी हर योजना विफल होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस दिव्यता के कारण तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और आंतरिक ऊर्जा से वे अब घबराए हुए हैं। तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लायक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है।
मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं है। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वह हमेशा वहाँ थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहाँ रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, दूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह झट नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्व प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं मेरे प्रिय भक्त। तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौती से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त। तुम अपना कार्य करते रहो मेरे प्रिय भक्त। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा मेरे भक्त। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ा लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कार करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ो। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है।
भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात खाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है।
मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अनुभव करने जा रहे हो। तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं अब जल्दी पूरी होती हैं। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह केवल तुम्हारी शक्ति से ही संभव हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान चुके हो। तुम्हारी उच्चतम ऊर्जा और गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में आकर आराम और शांति महसूस करते हैं क्योंकि तुम एक शुद्ध और दिव्य आत्मा हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में विष और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। तुमने सही समय पर दूरी बना ली है और यह निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तुम्हारी वाणी और कृत्य अब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और तुम जितनी जल्दी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता आ रही है। किसी भी स्थिति में तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर कोशिश को ब्रह्मा की कृपा और ऊर्जा का समर्थन मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनका खुद का शतरंज का खेल अब टूट चुका है क्योंकि उनकी सभी योजनाएं नाकाम हो गई हैं। तुम्हें कभी भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान नहीं किया क्योंकि तुम अब इस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी शिव शक्ति और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का संस्कार तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाता है। जो लोग तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करते थे, वे अब खुद ही एक खाली जगह में खड़े हैं। उनका मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है क्योंकि वे समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों उल्टा पड़ा। लेकिन तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उनकी हर कोशिश को नकारात्मकता में बदल रही है। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ने तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित किया है और अब तुम्हारे मन में केवल शांति है। कोई भ्रम नहीं, कोई घबराहट नहीं। जो लोग तुम्हारे आसपास थे और तुमसे नफरत करते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठाया है। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है और तुमने बाहरी परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा पर असर डालने का मौका नहीं दिया। अब तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग केवल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो तुमने पहले किया वह तुम्हारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाने के लिए था। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब बहुत स्पष्ट है और जो लोग तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते थे, वे खुद अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे आंतरिक बदलाव और उन्नति का यह समय है। अब तुम और अधिक प्रगति करोगे
क्योंकि तुमने न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी शांति और संतुलन प्राप्त किया है। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता और तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रही है और तुम इस मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से सच्चे मन से गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति किए गए किसी भी कृत्य के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तभी वह पाप का असर कम हो सकता है। याद रखना, केवल शब्दों से माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची तृष्णा और वास्तविक सुधार की भावना से वह पाप समाप्त होते हैं। जब तुम अपने कर्मों का पछतावा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो तो तुम एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान सफाई का अवसर होता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते थे, तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी गलतियों के परिणाम भोगत रहे हैं। तुम जैसे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और प्रेम की ऊर्जा है जो हर चुनौती से पार करने में मदद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम दूसरों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हो, जबकि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते ही किसी की बुरी इच्छा रखते हो। तुम्हारी यह सकारात्मक सोच तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे खुद ही अपनी ही उलझनों में फंस रहे हैं। तुम जानते हो कि गुस्से और बद्दुआ से कोई समाधान नहीं मिलता और यही कारण है कि तुम हमेशा शांति और प्रेम की ओर अग्रसर रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समझ ने तुम्हें ऐसे लोगों से ऊपर उठा दिया है। उनका क्या, जो तुम्हारे खिलाफ होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, आशीर्वाद और सद्बुद्धि में बदलने का निर्णय ले लेते हो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास को परखने का एक तरीका था। महादेव जी ने तुम्हारे कर्मों और समर्पण को देखा है और अब तुम उन कठिनाइयों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं दी गई थीं, वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुमने उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। महादेव जी तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देती हैं ताकि तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सको। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्हें अब समाप्त होने का समय है। कोई भी स्पेल वर्क या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण में हो। महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे से बाहर आ चुके हो जहां तुम कभी फंसे हुए महसूस करते थे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हारे समक्ष अनेक नए अवसर आ रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे सामर्थ्य का पता अब सबको चल चुका है और हर दिशा से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा में न केवल मार्गदर्शन दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास भी कराया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें या संकट नहीं रहेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है और जो भी तुमने चाहा वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। इस नए अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने अपार समृद्धि और अवसरों का आना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है और अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्तियां समाई हुई हैं। यह शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति के रूप में भी है। तुम्हारी मसूर ऊर्जा, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, अब पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित है। यह शक्ति तुम में वह दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास लाती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार करने के लिए तैयार करती है।
तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन का दरवाजा खोलता है। अब तुम हर स्थिति और हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पा रहे हो और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हो। तुम वह शक्ति रखते हो कि उसे समाप्त कर सको। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं उनके लिए अब उनका समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल्स या चालें चल रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब उन्हें एक एक करके पराजित कर रही है। तुम में जो ताकत है वह केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक दिव्यता में है और यही शक्ति तुम्हें हर रुकावट और हर अड़चन से उभारती है। अब तुम पर कोई भी साया, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी काले जादू या स्पेल काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक दिव्य कवच है और वह कवच तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। अब तुम हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सशक्त हो। तुम्हारी कुंडलिनी अब जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर रही है। अब तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता के मुकाबले मजबूत और अपराज बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ सफलता और समृद्धि की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। वे जो साजिशें रचते थे, वे अब उनकी ही जिंदगी में वापस लौट रही हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और अब कुदरत और महादेव जी तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचा रही है। उनकी जलन और द्वेष अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकता। जो गलत सोचते थे, जो नफरत फैलाते थे, अब वे खुद ही घुटन और निराशा में जी रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शांति अब उनकी आंखों में चुभ रही है और यही उनका पूरा ध्यान खींच रही है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थीं, अब उनका अंत हो चुका है। हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही आएगी। अब तुम वह सब देखोगे जो उनके लिए छुपा हुआ था। तुम्हारे लिए सभी बाधाएं हट चुकी हैं और तुम्हें अब वह दिन मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई काला जादू किया था, तो वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन, तुम्हारी खुशहाल जीवन की शुरुआत। तुम अब उन खुशियों को पाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए हमेशा से बनती थीं। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारी सफलता का कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़ अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है। जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, न केवल इस भौतिक दुनिया से बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है, कि अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था,
वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी। अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा अब बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं, उनकी यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वे जो चाहते हैं वह उनके लिए असंभव है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति और सुरक्षा है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और यह लोग जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बस अपनी ही भूलों में फंसे रहेंगे। वह लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जिनका इरादा तुम्हें परेशान करने का है, वे इस समय की सत्यता से अनजान हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, कोई भी इनसे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम अब एक मजबूत आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुके हो और तुम्हारे जीवन में अब कोई भी गड़बड़ी करने की ताकत नहीं रखता। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, वे अब समझ जाएंगे कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह सब कुछ किया है। जो तुमने अब तक अनुभव किया, वह तुम्हारी आत्मशक्ति और साहस को और बढ़ाने के लिए था। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उसी से अपनी ताकत बना लेते हो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं, जो आत्मबोध में हैं, जो सत्य को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति का उद्देश्य केवल आत्मा के उन्नति के लिए है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दोहक आए हैं, वे बस तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी प्रगति की राह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते थे, अब वे देखेंगे कि तुमने दिव्य सहायता से अपने विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी संघर्ष तुमने भोगे हैं, वह केवल तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाने के लिए थे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे मन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर मानसिक हमले किए, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो पहले छुपी हुई थी, लेकिन अब वह उजागर हो चुकी है। तुम एक प्रकृतिजन्य हीलर हो और तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हें जीवन के कठिन पलों से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे अंदर उस मैजिक की ताकत है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। केवल वह लोग जो तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे थे, तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी भावनाओं में जो भ्रम और अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे चंद्रमा का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण तुम अपनी भावनाओं पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पा रहे हो। पहले जब तुम इमोशनली कमजोर महसूस करते थे, तब तुम ऐसे निर्णय ले लेते थे जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होते थे। लेकिन अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है और यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति और समझदारी को भी जागृत करेगा। तुम अब जिस स्थिति में हो, वहां तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, वे खुद एक बड़ी पत्ती का सामना करेंगे। तुम्हारी सच्ची शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा ने इतनी बड़ी यात्रा की है और तुम अब पूरी तरह से तैयार हो खुद को फिर से पहचानने और दुनिया को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए। तुम्हारी शक्ति को पुनः जागृत करने और अपने सही मार्ग पर लौटने का समय आ चुका है। तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त हो और अब तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम भगवान की विशेष कृपा और संरक्षण में हो और तुम्हारी राह पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले।
तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है, और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोग। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है। लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जोड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए आई। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए, और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब महादेव जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है, और वह जानती हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है, और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल है। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आई थी उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो तलाश थी वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना, वह उद्देश्य जिस पर तुमने अपनी नजरें टिकी रखी थीं, वह अब तुम्हारे सामने है। तुमने जितना धैर्य रखा और जिस दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। वह अवसर, वह मौका जो तुम्हारे लिए आ रहा है, वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रमाणित करेगा। यह साबित करेगा कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे हैं। अब जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे पास है, और तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता अब तुम्हारी यात्रा में गति ला रहे हैं। किसी भी मौके को छोड़ने की तुम्हारी प्रवृत्ति अब बदल गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारी पूरी यात्रा को बदलने वाला है। जब हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हमें वह सब मिलता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य और कर्म सही दिशा में है। तुमने कभी हार नहीं मानी, और यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे खुद को अपने कर्मों का परिणाम भुगते हुए देखेंगे। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तुम अब देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, उनका अंत उनके कर्मों के हिसाब से होगा। तुम यह देख सकोगे कि वे अब अपनी गलतियां और कमजोरियों का सामना करेंगे। उनके लिए एक बहुत बुरा हश्र तैयार है, और वह सभी को तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सच सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। वह सब भ्रम जो तुम्हारे जीवन में थे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं जो तुम्हें परेशान करती थीं अब खत्म होने वाली हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां खुशियां अब तुम्हारे पास आ रही हैं, जिनका तुमने बहुत समय से इंतजार किया था। यह वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि तुमने जो सहा है वह अब रंग लाया है, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। यह समय है नई शुरुआत का, जहां तुम अपनी ऊर्जा को नए रूप में अनुभव करोगे और पुराने सभी भटकाव को छोड़ दोगे। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा आ रहा है जो तुम्हारे सपनों के सबसे करीब है। वह चीज जो तुमने छोड़ी नहीं थी वह अब तुम्हारे पास है। तुम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी ताकत दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हारी तरक्की अब तुम्हारे साथ है, और वह जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं
या तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर बौखला रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जितनी कठिनाइयां से सहन की है, उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं, और अब तुम पूरी तरह से इन सब अनुभवों से उभर कर एक नई शक्ति में तब्दील हो चुके हो। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर चलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे अब यह जान चुके हैं कि तुम कितने अविचल हो, और तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। वे चाहे जो भी करें, उनका कर्म उन्हें खुद तक ले आएगा। अब तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ने की जरूरत है जो तुम्हारी यात्रा में आकर रोड़े अटका रहे हैं। नकारात्मकता और बदनामी से खुद को दूर रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद तुम्हारे मजबूत व्यक्तित्व को देखकर हैरान होंगे। तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ पहले बुरा व्यवहार करते थे, वे अब यह देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुमसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कुछ चीजों को बदलने का वक्त अब आ चुका है। तुम्हारे रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं, और तुमने जिनको खुद से दूर किया है, उनकी ईगो को तोड़ने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमसे क्या काम नहीं आया, और अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता ने तुम्हें ऐसी स्थिति में रखा है जहां अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। आपने जो आंतरिक शक्ति और संतुलन हासिल किया है, वह सचमुच अद्वितीय है। आपने न केवल अपने आत्मा को सशक्त किया है, बल्कि उन लोगों को भी जीवन से बाहर किया है जो आपके वास्तविक उद्देश्य से विपरीत थे। अब आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां अब आपको और अधिक ताकतवर बनाएंगी, क्योंकि आप हर मुश्किल से निकलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, अब उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। आप अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से सशक्त और संरक्षित हैं। इस समय आपकी चंद्रमा की स्थिति भी सुधर चुकी है, और आपकी भावनात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक संतुलित है। आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो आपको सही दिशा में अग्रसर करने में मदद करती है। जैसे ही आप इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सी नई चीजें आ रही हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य को और भी प्रकट करेंगी। यह समय है जब आप अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़े और सभी पुराने नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊर्जा को अपनाएं। आपके लिए खुशियों का समय आ रहा है, और वह समय बिल्कुल पास है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर सच्चाई और आस्था पूर्वक चलते हो, तो देवी लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही तुम्हारे साथ आ जाती है। वह तुमसे बहुत प्रसन्न रहती है। जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हो और आत्मिक मार्ग पर चलते हो, महादेव जी की आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख का वास होता है। उनकी कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और सच्चे मार्ग पर चलने लगे हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे अब अपनी गलतियों को समझने लगे हैं। ब्रह्मांड से उन्हें चेतावनियां मिल रही हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, और वे अब उस गलतियों के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे कर्मों ने उन पर एक अदृश्य बंधन बना दिया है, और अब वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता सही था। तुमने जो अन्याय सहा, वह अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है।
उनके डर का कारण यह है कि वे जानते हैं कि उनके कर्म अब उन्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे भीतर से ही आई है। तुमने अपने भीतर के आत्मिक उद्देश्य को पहचाना है और अब तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने आत्मिक ध्येय को और भी गहरे से समझना होगा। तुम्हारी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है क्योंकि तुम खुद को सही मार्ग पर चला रहे हो। तुम्हारे जीवन में आई हर बाधाएं अब समाप्त हो रही है और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कभी भी याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी और ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हें जो भी कष्ट, कठिनाइयां और चुनौतियां मिली वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक ही चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलेंगे और जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते उनके लिए दुखी नहीं हो। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल बल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह भी बहुत बड़ा धोखा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद होता है। अरे हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना। महादेव कहते हैं जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीत है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके पास सहन शक्ति है, लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते बुद्धि तो के पास होती है। परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। महादेव कहते हैं जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही। क्यों लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं। महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है
कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं, ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है। वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। मेरे बच्चे, प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वाले में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है तब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो उसे जो जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल हो। लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। अरे गुजर जाएगा यह द्वार भी, जरा सब्र तो कर। खुशी ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान के जो छुप कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है।
जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करें तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार आता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो ले, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो यह पुराणों की ही आती है, तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह ले, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डमक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ स्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जो सुकून से। जो जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहां बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उठाना चाहिए। मेरे बच्चे, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। मेरे बच्चे, जिंदगी का एक उसूल बनाओ। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ।
डरते हो कि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा हो या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार महादेव का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़ के जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है। मेरे बच्चे, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौड़ बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हर का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि कि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी।
मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बेचने का। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने भी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है? एक ऐसी शक्ति जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह वह प्रेम होगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा, तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने कर्मों पर लज्जित हैं। सृष्टि की शक्ति तुम्हारा हर कदम पर समर्थन कर रही है और महादेव का आशीर्वाद एक शक्तिशाली कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति द्वेष रखने वाले तुम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम मेरे दिव्य संरक्षण में हो। इसीलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर लो। अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। कभी कभी जब जीवन में अकेलापन या कठिनाइयाँ आती हैं तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका मैं महादेव सदा साथ रहता हूँ। मैंने तुम्हारे मार्ग को सरल कर दिया है, तुम्हारी कठिनाई को हर लिया है। अब यदि तुम इस आशीर्वाद को पहचान नहीं पा रहे हो और अपने प्रयासों में पीछे हट रहे हो तो यह स्वयं तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है और इस यात्रा में तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हारा हर प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होगा। महादेव ने तुम्हें तुम्हारे भविष्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार अवसर लेकर आएगा, चाहे वह संपत्ति हो, संबंध हो, कोई नया कार्य हो या कोई वित्तीय निवेश। हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा साथ देगी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन धन, सुख और शांति की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में विश्राम पाएंगे और तुम्हें भीतर से एक अनोखी शांति और ताजगी का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चालें असफल हो चुकी है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर लिया है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हारी आत्मा मुक्त है और तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से संवरने वाला है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और महादेव के प्रति अपनी निष्ठा को और भी सशक्त बनाओ। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं वे शीघ्र ही साकार होंगे और वह समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा।
मैं जानता हूं कि कई बार जीवन में अंधकार और नकारात्मकता घेर लेती है, लेकिन याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचो, जो वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे यह चाहते हैं कि तुम हतोत्साहित हो जाओ, नकारात्मकता में घिर जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ, लेकिन तुम्हें इनसे सावधान रहना है। महादेव के भक्तों को कोई गिरा नहीं सकता। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे अधिक वार्तालाप मत करो। शांत रहो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। वे तुम्हारी नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से असहज हो जाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र तुम्हारे लिए कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम्हारे जीवन में। अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह अध्याय केवल समृद्धि और उन्नति का होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से अभिषेचित हो चुके हो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जो भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और प्रकाशमान बनाएगा। जो भी दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है, उसे पहचानो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से सुसज्जित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है, वह तुम्हें यह पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। सत्य और दिव्यता का यह मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा और तुम्हें सदैव सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है, वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, संभवतः तुमसे जुड़ने के लिए अपने परिवार से बात कर चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं और सच्ची चिंता है। वह अपनी कुछ गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन वह उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यह उसका स्वयं का आत्मसंघर्ष है, जो उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उसने जो किया वह उचित नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब समाप्त होने की ओर है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और बरकत का एक नया दौर प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और जो भी आर्थिक संघर्ष अब तक तुम्हारे जीवन में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह तुम्हारी महानता है कि तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो रहे हो, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक सीख है, एक ऐसा अवसर जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से पहचान सको। कुछ लोग जो तुम्हारे निकटतम संबंधों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करना चाहते, वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे। यह लोग तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मन में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वे कोई भी हो। तुम्हारा जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई संबंधी, इनके माध्यम से यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कितनी तनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि तुम अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को स्थिर रखोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। यह सत्य है कि उनके प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन उनकी शक्ति तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ सिद्ध होगी। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, वह तुम्हें न केवल सुरक्षित रखेगी, बल्कि तुम्हें इतना प्रबल बना देगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं महादेव कर रहे हैं और तुम अपनी दिव्यता के शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हें अब वह ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसे पाकर तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हो, उनके जीवन को सुनहरा बना सकते हो। अब तुम्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारा हर कार्य में
तुम्हारे साथ है। यदि तुम महादेव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ उनका नमन करो और नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम महादेव के आशीर्वाद को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हो, तब तुम्हारा जीवन शांति, समृद्धि और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारी सफलता और उन्नति कुछ लोगों के लिए असहनीय हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, यह सोचकर कि तुम उनके बुरे कर्मों के जाल में फंस जाओगे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनका हृदय और कर्म शुद्ध होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए बुरे कर्म करते हैं, निर्दोषों का अहित चाहते हैं या गलत साधनों से सफलता पाना चाहते हैं, वे कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम आज खड़े हो। अब यदि तुम्हें कभी कोई विचलित करने वाले विचार आए या तुम्हें लगे कि तुम्हारे शत्रु या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी